हेलो एंड वेलकम टू कोड विद शेरी। आज हम सी शार्प का एक छोटा लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल्स। जब हम नॉर्मल स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज़ एन एग्जांपल, राइट। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का, माई स्ट्रिंग, और उसमें एक मैसेज मैंने प्रिंट करा लिया, वेलकम टू सी शार्प बैक स्लैश टी, और आगे दिस इज़ अ नॉर्मल स्ट्रिंग एग्जाम्पल। तो बैक स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, राइट। आपको पता ही है कि एस्केप सीक्वेंसेस में हम बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन होता है कि लाइन ब्रेक कर दो। तो इट मीन्स मैं सेंटेंस में 2 बार लाइन ब्रेक कर रहा हूँ, और बैक स्लैश टी का मतलब होता है स्पेस या टैब स्पेस, जिसे आप कहते हैं। नाउ ये स्पेशल करेक्टर्स हैं, यानी बेसिकली ये एस्केप सीक्वेंस हैं जो सी शार्प ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करता है और आउटपुट को फॉर्मेट कर देता है इसके हिसाब से, राइट। तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, ये आउटपुट बेसिकली आ गया। मैंने 2 बार लाइन ब्रेक करी, एक लाइन ब्रेक ये हुई और फिर एक और बार लाइन ब्रेक हुई, और उसके बाद आप देख सकते हैं डायरेक्ट जहाँ वेलकम जैसे स्टार्ट हो रहा है, दिस उस तरह से स्टार्ट नहीं हो रहा। दिस एक बड़े स्पेस के बाद स्टार्ट हो रहा है, वो बेसिकली इसलिए क्योंकि मैंने बैक स्लैश टी दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये एग्जैक्ट सेम टेक्स्ट जो ये मल्टी लाइन के साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं, मतलब इंक्लूडिंग स्पेसेस, टैब या बैक स्लैश, बट एस्केप सीक्वेंस का यूज़ किए बगैर, यानी एस्केप सीक्वेंस का यूज़ ना करें, किसी तरीके से ये डीएक्टिवेट करना चाहें हम, राइट, तो नॉर्मल स्ट्रिंग का यूज़ करके ये पॉसिबल नहीं है बेसिकली। यानी फॉर एग्जांपल आप नोट कीजिए, मैंने तो जैसे एक नॉर्मल स्ट्रिंग बनाया ना, क्या ऐसा कोई वे है कि जिसमें मैं वो सेम रिजल्ट अचीव करूं जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, लेकिन मैं उसमें ये बैक स्लैश एन बैक स्लैश ये चीज़ दिए बगैर करूं? तो बेसिकली ये स्ट्रिंग में ना पॉसिबल नहीं है। यानी मैं क्या कर रहा था, मैं अगर इसको डुप्लीकेट कर लूँ, कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे वही सेम आउटपुट अचीव करना है बट विदाउट यूजिंग स्किप सीक्वेंस, जैसे लेट से कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये एक ही स्ट्रिंग को ना मैं उसी तरीके से ट्रीट कर लूँ, तो ये स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है। आप नोट कर रहे हैं, मैंने जैसे ही इंटर प्रेस किया ऑटोमेटिकली कॉन्कैटिनेशन स्टार्ट हो गई, सही है। मैं एक बार और इंटर प्रेस कर लेता हूँ, मैं एक बार और इंटर प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। 2-3 बार मैंने लाइन ब्रेक कर लिया, एक बार स्पेस दे दिया, देखते हैं अभी किस तरीके से प्रिंट होता है। आप देख सकते हैं रिजल्ट आउटपुट किस तरीके से अचीव हुआ। वो बैक स्लैश जो मैंने स्किप सीक्वेंस दिया था वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही प्रिंट हुआ, लेकिन क्या हुआ आप नोट करें, मैंने वेलकम टू सी शार्प के बाद 2-3 बार इंटरप्रेस किया था और उसके बाद एक स्पेस दिया था। स्पेस तो प्रिंट हो गया, पर आप नोट कर रहे हैं लाइन ब्रेक नहीं हुई। लेकिन अगर मैं कॉन्कैटिनेशन के बगैर भी अगर ये चीज़ अचीव करना चाहूँ तो आप नोट करेंगे कि काम नहीं होगा। यानी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये स्टार्ट करता हूँ, ये हटाता हूँ, ये भी हटाता हूँ, तो आप नोट कर रहे हैं मेरे पास एरर आना शुरू हो रहा है। यानी सेम फंक्शनैलिटी मैं एक विद इन द सेम स्ट्रिंग नहीं दे सकता, क्योंकि आप नोट कर रहे हैं मैंने ये स्ट्रिंग के इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करे और यहाँ मैंने बंद कर दिए, तो ये चलना चाहिए था, तो ये नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं कंपाइलर एरर मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रिंग सिंगल लाइन एक्सेप्ट ही नहीं करता सी शार्प में। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल। यानी आपने क्या करना है, आपने यही सेम स्ट्रिंग है, एग्जैक्टली इसी तरह है, बस इससे पहले आपने वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल का जो सिंबल है ना, आपने जस्ट वो यूज़ करना है स्ट्रिंग टैग से पहले। आप देखें, मैं जस्ट इससे पहले एट द रेट यूज़ करूँगा बस, और देखें हर चीज़ सेट हो गई। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप नोट करेंगे लाइन ब्रेक भी होगी, टेक्स्ट आगे भी हुआ होगा, हर चीज़ एज इट इज़ चलेगी। देखिए, वेलकम टू सी शार्प, लाइन ब्रेक हुई है, उसके बाद मैंने काफ़ी स्पेस दी है, वो प्रिंट हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
तो देखिए बेसिकली मैंने एक डमी मैसेज कर लिया और मैं इसको एक ही सिंगल स्ट्रिंग में बगैर कॉन्केटिनेशन बगैर किसी चीज़ के यूज़ कर पाया बिकॉज ऑफ दिस वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल सिंबल, इसकी वजह से। तो अब इस मैसेज को एज प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से ये आउटपुट देता है। मैं ये कमेंट कर देता हूँ पर मुझे इनको यूज़ नहीं करना। ना देखिए हमारे पास ये एक स्ट्रिंग मल्टीलाइन हो गई है, इसको हमने वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल की मदद से यूज़ कर लिया है। और जितनी स्पेसिंग मुझे बैकस्लैश एन या लाइन ब्रेक्स या वो स्केप सीक्वेंस लिखने से करनी पड़ती, वही सेम आउटपुट मैंने यहाँ पर अचीव कर लिया, ठीक है ना। और इवन मुझे बैकस्लैश या स्केप सीक्वेंस यूज़ भी नहीं करना पड़ा, यानी वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल की मदद से स्केप सीक्वेंस एक्टिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बेसिकली होता ये है कि आप देख सकते हैं एक स्ट्रिंग है मेरे पास, उसमें आप नोट करें मैंने स्लैशेस दिए हैं। अगर ये नॉर्मल स्ट्रिंग होती ना, अगर ये वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल के साथ नहीं होता, तो ये सिंगल स्लैश आपको भी पता है स्केप सीक्वेंस एक्टिवेट कर देते हैं। मैंने जैसे ही यहाँ पर @ दिया ना, उन्होंने मेरे स्केप सीक्वेंसेस को यानी बैकस्लैश को डीएक्टिवेट कर दिया। अब यानी जो भी मैं लिखूँगा ना, इवन अगर मैं इसमें यहाँ पर बैकस्लैश एन भी लिखूँ, तो आप नोट करेंगे ये स्केप सीक्वेंस नहीं आता, सिंगल स्ट्रिंग या द टेक्स्ट बेसिकली ये कंसिडर हो रहा है। क्योंकि इसका कलर आप देख सकते हैं, आप नोट करें इसका बड़ा स्पेशल सा कलर है, लेकिन इस बैकस्लैश का वो कलर नहीं है स्केप सीक्वेंस का। रीज़न ये है क्योंकि ये वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल के अंदर है। तो बेसिकली जब आपको फाइल पाथ लिखना हो, एसक्यूएल क्वेरी लिखनी हो, या कोई मल्टीलाइन नोट कोड कॉपी करना हो, या इस तरीके की चीज़ें अगर आपको करनी हो, तो आप बेसिकली वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल यानी @ सिंबल का यूज़ करेंगे आप अपने स्ट्रिंग टैग से पहले। इससे कोड रीडेबल भी होता है और एरर का चांसेस भी कम हो जाता है। और वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल स्केप सीक्वेंस को बेसिकली डीएक्टिवेट कर देते हैं, यानी अब जिस तरह टेक्स्ट लिखेंगे वैसे ही आउटपुट मिलेगा। जिन स्ट्रिंग टैग से पहले वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल लगा हुआ है, वहाँ स्केप सीक्वेंस काम नहीं करते, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। ये हमारे स्केप सीक्वेंसेस को ख़त्म कर देते हैं यानी वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल, जो कि टैग से हमारे पास पहले लिखा हो, फिर आप जैसे लिखेंगे ये उसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।